गाय और दो जादूगर। बहुत साल पहले अमन और चमन दो धोखेबाज रहते थे। वो लोगों को तरह तरह की मीठी बातें करके उनसे पैसे लूटते थे। वे गांव-गांव घूमकर लोगों से मीठी मीठी बातें करते कर दी। उसी इलाके में दरिंदर नाम का एक चोर था। वो जो भी चोरी करता तो पकड़ा जाता था, इसलिए उसके चोर साथियों ने उसका नाम दरिंदर रखा था। उस दिन वह गांव के अधिकारियों के घर में घुसा। उसने तिजोरी में रखा हीरो का हार चुरा लिया। उसने सोचा, मेरी चोरी इस बार कामयाब होगी, इस बार मैं किसी के हाथ नहीं लगूंगा, ऐसा सोचा। उस दिन चमन अमन से कहा, अरे अमन, हमें इस गांव से अच्छी कमाई हो गई है, इसी तरीके से किसी और गांव में भी ठगी करते हैं, चलो हम इस गांव को छोड़कर चलते हैं। कहते ही जैसे ही दोनों धर्मशाला से बाहर निकल रहे थे कि एक आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आया और उससे कहा, स्वामी जी, मैं इस गांव का अधिकारी हूँ और मैं आपके लिए ही आया हूँ। कहीं आप जा रहे हो क्या? फिर मेरा समय अच्छा चल रहा है लगता है, और थोड़ी देर हो जाती तो क्या होता था, क्या आप चले जाते थे शायद। ऐसा कहते ही चमन ने कहा, आखिर क्या हुआ है? हमारे गुरुजी से आपको क्या काम है? ऐसा कहते ही गांव के अधिकारी ने कहा, गुरुजी, मेरे घर में हीरे का हार चोरी हो गया है, वो बहुत ही कीमती था, कृपया आप मुझे वापस दिलाइए। ये काम केवल आपके बस की ही बात है। यह सुनकर दोनों घबरा जाते हैं। चमन तुरंत संभलता है और बोला, इस समय गुरुजी की मंत्र शक्ति काम नहीं करेगी, अभी कुछ नहीं देखा जा सकता है। आप कल सुबह आइए तो गुरुजी आपको चोरी का पता लगाकर बता देंगे। ऐसा कहते ही गांव के अधिकारी ने कहा, ठीक है, तो मैं फिर कल सुबह आकर गुरुजी से मिलता हूँ। और वो वहाँ से चला गया। अमन ने कहा, अरे ये क्या हो गया रे, हम तो फंस गए, हमारा तुरंत यहाँ से भाग जाना ही बेहतर है। चमन ने कहा, अभी तो सब लोग जाग रहे हैं, अंधेरा होते ही हम रात में भाग चलते हैं। गांव के अधिकारी ने घर जाकर अपने परिवार वालों से कहा, गुरुजी ने कल सुबह आने को कहा है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कल हमारे हीरे का हार बता देंगे कहाँ है। यह सुनकर घर के सभी लोग खुश हो गए। गांव में इधर उधर घूम रहे दरिंदर को जब लोग ज्योतिष के बारे में बात कर रहे थे, वो सुनकर घबरा गया कि मैं गया। कुएं में उतरकर खोदकर देखता है तो उसमें हीरो का हार मिला। वो खुशी से फूला नहीं समाया। उसने अमन को सोने के सिक्के दिए और कहा, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि खोई हुई चीज वापस मिलेगी। आपकी कृपा से ही ये संभव हुआ है। कृपया आप हमारे घर पर भोजन के लिए आइए, ऐसा कहा। उन्होंने हाँ कहा और वो उनके घर पर भोजन के लिए गए। भोजन करते समय एक सिपाही आया और कहा, गांव के अधिकारी जी, महाराज ने आपके लिए खास खबर भेजी है। और बताना शुरू किया। 3 दिन पहले राजधानी के बंदरगाह पर 2 व्यापारी जहाज आए थे। उनके पास बहुत सारा सोना और हीरे थे। जहाजों का व्यापारी महाराज के महल में आया। उसने महाराज से कहा, महाराज, मैं जिस देश में जाता हूँ वहाँ के राजा से एक छोटी शर्त लगाने की मेरी आदत है। मेरे पास एक लोहे का बक्सा है, मैं आपको 1 हफ्ते का समय देता हूँ। 1 हफ्ते बाद अगर आप बता पाए कि उसमें क्या है तो मैं अपने जहाज और सारा सोना आपको दे दूंगा। अगर आप नहीं बता पाए तो आपको आपका राज्य मुझे देना होगा। महाराज के मन में लालच पैदा हुई और उन्होंने सोचा, मेरे दरबार में प्रसिद्ध ज्योतिष है, अगर मैं चाहूँ तो बक्से में क्या है ये जान सकता हूँ। यह बात बताने के लिए कितनी देर का काम है। अगर ऐसा हुआ 2 जहाज और सोना मेरा हो जाएगा। उन्होंने प्रतियोगिता स्वीकार कर ली। ये देखते ही ज्योतिष घबरा गए। व्यापारी के जाने के बाद उन्होंने महाराज से कहा कि उनमें यह बताने की शक्ति नहीं है कि उसमें क्या है। इसी तरह 3 दिन बच गए हैं। सिपाही ने कहा,
गांव के अधिकारी जी, केवल 4 दिन बचे हैं। अगर शर्त हार गए तो राजा अपना राज्य खो देंगे। वह जाना है, रात हो गई, जाकर सो जाओ। बेटे ने जिद की, अगर नहीं बताओगे तो बक्से में क्या है तो मैं नहीं सोऊंगा। पिता, कल कैसे भी बाहर ही आना है ये राज, तुम्हें बताने में क्या जाता है। उस लोहे के बक्से में एक पीतल का बक्सा है, पीतल के बक्से में एक चांदी का बक्सा है, चांदी के बक्से में एक सोने का बक्सा है, सोने के बक्से में एक इत्र की शीशी है। ऐसा कहा। यह सुनकर अमन और चमन वापस किनारे पर तैरकर आ गए। अगले दिन व्यापारी आने पर उन्होंने महाराज के सामने बता दिया कि बक्से में क्या है। व्यापारी ने खुश होकर महाराज से कहा, शाबाश महाराज शाबाश, मेरे दोनों जहाज और सारा सोना आपका हुआ। कहकर चला गया। महाराज ने, आप दोनों ने महान काम किया है। अब से आप दोनों मेरे राज्य में राज ज्योतिष के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। यह उन दोनों को पसंद नहीं आया महाराज का प्रस्ताव। वो डर गए कि कहीं उनका धोखा पकड़ा न जाए और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन अमन महाराज से बात कर रहा था, तभी चमन दौड़ता हुआ आया और कहा, अरे गुरुजी भयानक हो गया, हमारा निवास जल गया है, हमारे सारे ज्योतिष ग्रंथ जलकर राख हो गए गुरुजी। और रोने लगा। अमन, हे भगवान, अब क्या बचा है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उनके बिना मैं ज्योतिष कैसे बता सकता हूँ। रोने का नाटक करने लगा। महाराज, अरे दुखी मत हो, मैं आप दोनों को अपने दरबार में ऊंचे पद पर रखूंगा। यह सुनकर दोनों मन ही मन खुश हुए। इस तरह वो दोनों उस राज्य में खुशी से जीने रहने लगे।